क्यों इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बाउंड्रीज रखना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ ज्यादा सीरियस हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, लोग आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप पर्सनल ईयर 6 में हो। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और जानेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी आप पर इम्पैक्ट करती है। आपके डेट ऑफ बर्थ से निकला हुआ पर्सनल ईयर आप पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है 70 to 80%, जबकि यूनिवर्सल ईयर 1 जो बन रहा है वो एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है। सिर्फ 20 to 30% ही आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन जो रियल पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा वही आपके इवेंट डिसाइड करेगा, वही आपकी सक्सेस स्टोरी या क्या रेमेडीज यूज करनी चाहिए, किन कलर को अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ के लेवल पर क्या ध्यान रखना है, किन को अवॉइड करना है, करियर, रिलेशनशिप, हर चीज में आपका पर्सनल ईयर आपको बताएगा। और बताएगा कि हर साल सिर्फ ग्रोथ का नहीं होता, कुछ साल केयर, कमिटमेंट और इमोशनल मैच्योरिटी सिखाने के लिए आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल ईयर 6 करियर, मनी, रिलेशनशिप और हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और क्यों इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बाउंड्रीज रखना सबसे जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये साल सिर्फ ड्यूटी नहीं, डीप स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट लाए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल ईयर 6 आपके लिए क्या सौगात लेकर आया है 2026 में। पर्सनल ईयर 6 वह साल होता है जो लाइफ आपको रुककर रिश्तों, जिम्मेदारियों और इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है। अगर पर्सनल ईयर 5 में बदलाव, मूवमेंट और फ्रीडम थी, तो पर्सनल ईयर 6 में स्टेबिलिटी, केयर और कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये साल पूछता है कि क्या आप सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं या दूसरों के साथ बैलेंस बनाकर भी चल सकते हैं। लाइफ यहाँ हार्ट बेस्ड डिसीजन लेना सिखाती है। साइकोलॉजिकल पर्सनल ईयर 6 में व्यक्ति ज्यादा केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है। फैमिली, रिलेशनशिप और क्लोज कनेक्शन प्रायोरिटी बन जाते हैं। दूसरों की जरूरतें जल्दी महसूस होती है और मदद करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर बाउंड्रीज क्लियर ना हो तो ओवर गिविंग, इमोशनल बर्डन और गिल्ट डेवलप हो सकता है। ये साल कंपैशन के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। कार्मिक लेवल पर पर्सनल ईयर 6 रिलेशनशिप कर्मा और ड्यूटी कर्मा को एक्टिवेट कर देता है। पिछले साल में जो इमोशनल चॉइसेस ली गई थी, वो अब उनका परिणाम सामने आने लगता है। लाइफ ये चेक करती है कि क्या आप केयर दे रहे हैं या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। केयर बैलेंस से आती है, सैक्रिफाइसेस इम्बैलेंस से। यही इस साल का कोर लेसन है। करियर के लेवल पर पर्सनल ईयर 6 सर्विस ओरिएंटेड और पीपल सेंट्रिक रोल्स को सपोर्ट करता है। टीचिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, एचआर, हॉस्पिटैलिटी, ब्यूटी, वेलनेस, इंटीरियर, रियल एस्टेट, एडुकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग से जुड़े काम इस साल बेहतर फ्लो में आते हैं। वर्कलोड बढ़ सकता है कि लोग आप पर डिपेंड होने लगते हैं। इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हुए भी बर्नआउट से बचना जरूरी हो जाता है। बिजनेस के लिए पर्सनल ईयर 6 ट्रस्ट बिल्डिंग और रेपुटेशन बिल्डिंग का साल होता है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, वर्ड्स ऑफ माउथ बढ़ता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने लगते हैं। न्यू बिजनेस पार्टनरशिप पॉसिबल होती है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट में आकर डिसीजन लेना नुकसान दे सकता है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज और करियर एग्रीमेंट इस साल बहुत जरूरी हो जाते हैं। मनी के लेवल पर पर्सनल ईयर स्टेबिलिटी देता है, लेकिन खर्च इमोशनल रीजन से बढ़ सकते हैं। फैमिली नीड्स, होम, कंफर्ट, लग्जरी या दूसरों की मदद पर इनकम स्टेडी रह सकती है, लेकिन सेविंग तभी पॉसिबल होती है जब इमोशनल स्पेंडिंग कंट्रोल में हो। ये साल दिखावे का नहीं, सिक्योरिटी बनाने का साल होता है। रिलेशनशिप पर्सनल ईयर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट थीम है। मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस बढ़ता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप डीपन हो सकते हैं, लेकिन
एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है। अगर कम्युनिकेशन क्लियर ना हो तो इमोशनल दबाव और डिसअपॉइंटमेंट आ सकते हैं। ये साल अनकंडीशनल लव नहीं, हेल्दी लव सिखाता है, जहाँ केयर के साथ बाउंड्रीज भी हो। हेल्थ के लेवल पर पर्सनल ईयर 6 हार्ट, हार्मोन्स, शुगर लेवल, किडनी और इमोशनल स्ट्रेस से जुड़ा होता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल दबाव का असर वेट गेन, हार्मोनल इम्बैलेंस, फटीग या हार्ट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट के रूप में दिख सकता है। बॉडी सिग्नल देती है कि दूसरों की केयर करते करते खुद को इग्नोर ना किया जाए। स्पिरिचुअल लेवल पर पर्सनल ईयर 6 कंपैशन और बैलेंस सिखाता है। ये साल बताता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन नहीं बल्कि डेली लाइफ में काइंडनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ केयर के साथ जीना भी है। ट्रू सर्विस वही होती है जो एग्जॉस्ट नहीं, फुलफिलमेंट दे। रेमेडीज के लिए पर्सनल ईयर 6 में सबसे जरूरी है इमोशनल बाउंड्रीज। कलर्स में व्हाइट, क्रीम, पेस्टल पिंक और लाइट ब्लू कामिंग इफेक्ट दे सकते हैं। क्रिस्टल में रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन और क्लियर क्वार्ट्ज जेंटल इमोशनल बैलेंस देते हैं। रेकी या एनर्जी हीलिंग में हार्ट चक्रा का बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इंटेंशन यही रखे कि मैं केयर करती हूँ लेकिन खुद को खोती नहीं। ब्रीदिंग के लिए फ्लो डीप ब्रीदिंग और लॉन्ग एक्सहेलेशन इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है। मुद्रा के रूप में ज्ञान मुद्रा या हृदय मुद्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लाइफस्टाइल के लेवल पर पर्सनल ईयर 6 में रूटीन, रेस्ट और इमोशनल हाइजीन बहुत जरूरी हो जाती है। ओवर कमिटमेंट, पीपल प्लीजिंग और गिल्ट बेस्ड डिसीजंस अवॉइड करने चाहिए। सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं है, ये इस साल की नेसेसिटी है। प्रिकॉशन के तौर पर दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर उठाने से बचे। हर किसी को खुश रखने की कोशिश ना करें और इमोशनल मैनिपुलेशन या डिपेंडेंसी से दूरी बनाए रखें। बैलेंस ही इस साल की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। पर्सनल ईयर 6 ग्लैमरस नहीं होता लेकिन डीपली फुलफिलिंग होता है। ये साल आपको इमोशनली मैच्योर बनाता है, रिलेशनशिप को मीनिंगफुल बनाता है और लाइफ में रियल स्टेबिलिटी लेकर आता है। जो लोग इस साल केयर और बाउंड्रीज के बीच बैलेंस सीख लेते हैं उनके लिए आगे के साल ज्यादा हार्मोनियस हो जाते हैं। अगर आप पर्सनल ईयर 6 में है तो याद रखिए, आप सबका सहारा बनने आए हैं लेकिन खुद को खोने के लिए नहीं। जब आप खुद के साथ भी उतने ही जेंटल होते हैं जितने दूसरों के साथ, तभी यह साल आपको ट्रू हैप्पीनेस देता है। मैं कामना करती हूँ कि पर्सनल ईयर 6 आपके जीवन में प्यार, संतुलन, इमोशनल क्लैरिटी और स्टेबल ग्रोथ लेकर आए और आप केयर देते हुए भी खुद से जुड़े रहे। पर्सनल ईयर 6 सभी ईयर से बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है जहां पर आप लव, केयर, रिलेशनशिप, मनी, लग्जरी और हर चीज को एंजॉय करते हो और ये साल आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और वंडर एक्सपीरियंस देकर जाता है, जो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा ईयर माना जाता है, जो आपकी लाइफ में वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हो। मैं कामना करती हूँ कि 2026 आपको बहुत कुछ देकर जाए और 2026 में आप अपनी नई सक्सेस स्टोरी क्रिएट करो और जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी फुलफिल हो जाए। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रूहानी चौधरी आपसे विदा लेती हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। और आप किस पर्सनल ईयर में चल रहे हैं कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।